ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात लेकर हाजिर है आपका दोस्त नईम। आदाब कबूल कीजिए और सभी सामीन को नमस्कार, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं हमारे सब दोस्त बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और अब तो जनाब थोड़ा सा वक्त और मिल गया आपको अपनी फैमिली के साथ गुजारने का, क्योंकि लॉकडाउन का मरहला थोड़ा सा और आगे बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। एकदम से अगर एक्सपोजर होगा तो परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए ख्याल रखें। और जहाँ तक हो सके मुमकिन गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरत के काम के लिए ही आप अपने घरों से बाहर निकलिए। दोस्तों, कुछ चीज़ें और कुछ ख़जाने ऐसे होते हैं जो बांटने से या खर्च करने से कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर सोना चांदी, जेवर और ज़मीन जायदाद, दौलत वगैरह वगैरह। मगर जनाब, कुछ ख़जाने ऐसे होते हैं जिन्हें चाहें जितना आप खर्च कीजिए मगर कम ही नहीं होते, बल्कि उनमें दिन दोगुने रात चौगुने इजाफा हो जाता है। और ये ख़जाने कौन से ख़जाने हैं? जी हाँ, वो ख़जाने हैं इल्म और मोहब्बत। इल्म की रोशनी को आप जितना फैलाते हैं ये आपको और रोशनी बख्शती है, यानी आपके इल्म में मज़ीद इजाफा हो जाता है। और यही हाल मोहब्बत का है। जितना आप एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटते हैं ये और बढ़ती हैं, इनमें और इजाफा हो जाता है। तो जनाब मन, हम भी चले आए हैं आपके साथ मोहब्बत, इल्म और मालूमात, मौसीकी का ख़जाना लुटाने, आपकी पसंदीदगी का ख्याल रखते हुए। और ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात लेकर हाजिर हैं। इन सब के साथ फ़िलहाल तो वक्त हुआ है अहम खबरों की सुर्खियों का। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब, नमस्कार। तूफान अम्फन मगरबी बंगाल के डीघा और बांग्लादेश हैतिया जजायर के दरमियान टकराएगा। एनडीआरएफ की इमदादी टीमें तैयार। मुल्क में अभी तक कोरोना वायरस के 42,257 नए मरीज सेहतियाब हो गए हैं। मरीजों की सेहतियाब होने की शरह 40%। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,08,121 नमूनों की जांच और अब तक कुल 25 लाख सैंपल की जांच की गई। आईसीएमआर। सरकार ने जेईई और नीट की मशक के लिए अभ्यास मोबाइल ऐप का किया आगाज। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के जेईई उम्मीदवार तलबा को ताज़ा मेंस में दरखास्त देने का एक और मौका। काम की जगहों पर कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए रहनुमा खतूत जारी। रेलवे की वजारत खुसूसी श्रमिक रेलगाड़ियों के रुकने के मकामात करेगी तय। 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेन चलाई जाएंगी। पीयूष गोयल। आलमी सेहत तंजीम ने कोरोना की वबा के अपने रोल के पेश नज़र खुदमुख्तार कार्रवाई करने पर इत्तेफाक किया है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को आलमी सेहत तंजीम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस से कबायली शहरों पर ज़बरदस्त असर पड़ सकता है। और पाकिस्तानी फ़ौज ने जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में भारी गोलाबारी करके बिला इश्तियाल फायरिंग की। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। दोस्तों, उर्दू सर्विस के नशरियात आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव पर। हमारा और आपका ये रिश्ता अटूट रिश्ता है, वस्तवार रिश्ता है, बहुत मजबूत रिश्ता है। आपके जज्बात और आपकी मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए ही आपके लिए लॉकडाउन के दौरान ये ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, और बेशक आपने भी अपना भरपूर ताउन दिया। बहरहाल, दिन तो खुशियों के हैं। ईद उल फित्र की आमद है। आजकल आप सब लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, लेकिन हमें ये भी उम्मीद है कि मसरूफियत के बावजूद भी आप हमारे प्रोग्राम को ज़रूर सुन रहे होंगे अपने मोबाइल सेट्स के ज़रिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गज़ल से। सुनते हैं डॉक्टर एम.आर. कासमी की ये गज़ल। गज़ल का मतला समात फरमाएं। चंद शेर पेश किए देता हूँ। आखिर में एक तरन्नुम से गज़ल के चंद अशार। मतला यूँ है कि रोशनी के शहरों में रोशनी नहीं मिलती,
रोशनी के शहरों में रोशनी नहीं मिलती, यूं तो लोग जिंदा हैं, जिंदगी नहीं मिलती, यूं तो लोग जिंदा हैं, जिंदगी नहीं मिलती। और शेर समाप्त फरमाएं कि तितलियां झुलसती हैं खुशबुओं से फूलों की, तितलियां झुलसती हैं खुशबुओं से फूलों की, मुस्कुराते फूलों से, मुस्कुराते फूलों से अब खुशी नहीं मिलती, मुस्कुराते फूलों से अब खुशी नहीं मिलती। और नीली नीली आँखों में नाम है वफा जिसका, नीली नीली आँखों में नाम है वफा जिसका, कल कहाँ मयसर थी आज भी नहीं मिलती, कल कहाँ मयसर थी आज भी नहीं मिलती। और शेर देखें कि लौट जाते हैं तूफान साहिलों से टकरा के, लौट जाते हैं तूफान साहिलों से टकरा के, दर्द दिल की शिद्दत में कुछ कमी नहीं मिलती, दर्द दिल की शिद्दत में कुछ कमी नहीं मिलती। और मक़ते से पहले ये आखिरी शेर, मेरे ख्याल से इसको हासिल गज़ल कहना चाहिए कि कायनात में यूं तो शय हर एक मयस्सर है, कायनात में यूं तो शय हर एक मयस्सर है, जिसकी आरज़ू कीजे बस वही नहीं मिलती, जिसकी आरज़ू कीजे बस वही नहीं मिलती। और ये मक़ता है, इसमें मैंने काफ़िया, देखिए मैंने किस तरकीब से काफ़िया अपने ही तख़ल्लुस को बना दिया है कि जिनकी ज़ुल्मतें रोशन जुगनुओं से हो जाए, जिनकी ज़ुल्मतें रोशन जुगनुओं से हो जाए, कहकशां कोई उनको आसमी नहीं मिलती, कहकशां कोई उनको रोशनी के शहरों में रोशनी नहीं मिलती, यूं तो लोग जिंदा हैं,
जिंदगी नहीं मिलती। शुक्रिया बहुत बहुत। यूं तो लोग जिंदा। डॉक्टर एम.आर. कासमी की ये खूबसूरत गज़ल आपने सुनी। दोस्तों, जान है तो जहान है। इस महावरी की मौजूदा वक्त में और ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। सबकी जानों की हिफाजत के लिए आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक। हमारे कोरोना वायरस जो आज इतना वातावरण में फैल रहा है, हम इसका बहुत आराम से इसको रोक सकते हैं, इसका बचाव कर सकते हैं, इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और उसके लिए हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए आप इस प्रकार के सफल और कारगर उपाय को घर पर अपना सकते हैं। आगे भविष्य में भी ना हो उसके लिए भी आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए ये जो उपाय बताए जा रहे हैं आप उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझकर और करें। पहली बात, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए गिलोय है उसकी आप 10 इंची डंडी ले लें और स्ट्रांग करने के लिए 3-4 पत्ते आप गिलोय के ले लें। और इसी के अंदर आपको थोड़ी सी कच्ची हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 3-4 पत्ते तुलसी के, इन सबको आप 1 गिलास पानी में अच्छा सा उबाल कर काढ़ा बना लें, छान लें। और इस पानी को आपको आधा सुबह और आधा पानी शाम को पीना चाहिए। ऐसे 7 दिन लगातार करना चाहिए। दूसरी बात, आपको प्रतिदिन जब भी आपको टमाटर खाना है या इस रोग से बचना है तो 2 टमाटर आप पानी में अच्छे से उबाल लें। जैसे आलू को उबाला जाता है ऐसे इसको उबाल लें। उबालने के बाद उसको ठंडे पानी में डाल दें और उसके बाद आपको उस टमाटर का सेवन करना चाहिए। उबालने से इसके अंदर एक लाइकोपिन एंजाइम आ जाता है, बीटा कैरोटीन होता है, इसमें विटामिन सी होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रामबाण औषधि का काम करता है। तीसरा, आपको हल्का सा क्या करना चाहिए, एक नींबू लेना चाहिए और उस नींबू के 4 टुकड़े कर लेने चाहिए। और इस 4 टुकड़ों के अंदर आप थोड़ा सा काली मिर्च डाल दें, थोड़ा सा काला नमक डाल दें और थोड़ी सी मिश्री डाल लें। और उसके बाद इसको चिमटे से पकड़कर आंच पर हल्का सा गर्म कर लें। जब इसका रस बुदबुदाने लगे तो आप उसको आंच से नीचे उतार लें और आपको इसको दिन में 2 बार चूसने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, चौथी जो बात है वो आपको क्या करना चाहिए, एक कच्ची हल्दी थोड़ा सा और एक गुड़ का टुकड़ा 1 गिलास पानी में उसे उबाल लेना चाहिए। उबालने के बाद आप उसको हल्का सा गुनगुना रहने दें और रात को सोने से पहले आप इसको गार्गल्स कर कर सोएं। ऐसा करने पर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कितना भी खांसी आ रही हो, कोल्ड आ रही हो, जुकाम हो रही हो, नाक से पानी आ रहा हो, ड्राई कफ हो रहा हो, छींके आ रही हो, फीवर हो रहा हो, अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो वो आपकी समस्याएं तुरंत हल हो जाएंगी। और एक आप उपाय और कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, आप ध्यानपूर्वक इसमें समझें। थोड़ा सा हमने लौंग ली है, थोड़ा सा काली मिर्च ली है, थोड़ा सा सौंठ लिया और थोड़ा सा पीपल लिया है। इन सौंठ, लौंग, काली मिर्च और पीपल को आप समान मात्रा में लेकर उसका पाउडर बना लें। पाउडर जितना बना है उसका 3 गुना उसमें शहद डाल लें और उसको मिक्स कर लें। और आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को आपको इसको चाटना है। 5-7 दिन आप ऐसे करें तो आपका जो भी प्रॉब्लम्स है कोरोना वायरस से रिलेटेड, जो भी साइन और सिम्टम्स आते हैं, मैं आई थिंक आपकी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि डॉक्टर प्रदीप माथुर की इन मुफीद बातों से आपको जानकारी में इजाफा हुआ होगा और डॉक्टर साहब के बताए गए नुस्खों पर आप अमल करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं और कोरोना से बच सकते हैं। ये नशरियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से सोशल मीडिया के ज़रिए। दोस्तों, मौसीकी के एतबार से हमारा मुल्क हिंदुस्तान माला माल है, बहुत रिच है। बेशुमार ज़ुबानें, बाग में जैसे तरह तरह के फूल होते हैं और सबकी महक अलग अलग होती है, गोया ये तमाम फूल बाग की रौनक होते हैं। आज हमारे इस बाग की रौनक बढ़ाने आए हैं क्लासिकी मौसीकी की एक मारूफ शख्सियत पंडित हितेश मिश्रा जी, जो अपने फ़न के मुजाहरे के साथ साथ कोरोना से मुतालिक सामीन को अपील भी कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हितेश मिश्रा है।
और आकाशवाणी का जो उर्दू चैनल है, उर्दू सर्विसेज है, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट पसंदीदा चैनलों में से एक है। उसके कार्यक्रम काफ़ी अच्छे होते हैं और इसलिए मैं उनके बहुत सारे कार्यक्रमों को सुनता भी रहता हूँ और उनका मैं बहुत आभारी भी हूँ कि वो बीच बीच में मुझे बुलाते भी हैं और मुझे भी कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका देते हैं। आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। वो ये है कि आज पूरा विश्व एक अजीब संकट के साथ, एक गहरे संकट के साथ गुजर रहा है, गहरे संकट में गुजर रहा है। इस संकट में जो लोग युद्ध कर रहे हैं, जो आगे बढ़ करके, सबसे आगे बढ़ करके इसमें काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी इत्यादि, इन सबको हम सब दिल से नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको दीर्घायु बनाएं और इनके अंदर वो शक्ति दें जिससे ये रोगी के साथ काम भी करें लेकिन खुद संक्रमित ना हो। इनके अंदर वो शक्ति हो कि ये बीमार ना पड़े, ये लोगों को जल्द से जल्द ठीक कर पाएं। और हम लोगों को, जो हम लोग इस यहाँ पे डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट क्या करना है, हमें अपने घरों में अच्छे से रहना है और दूसरों के साथ संक्रमित ना हो। हम लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज करें आदि जैसे जो जो निर्देश गवर्नमेंट से दिया गया है, एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया गया है, उन सब का पालन करें। तो आज मैं कुछ लाइनें भी सुनाऊंगा। राग हेमंत, उसमें एक छोटी बंदिश, द्रुत की बंदिश। हमरी सुधा, हमरी सुधा लेज मुरारी, हमरी सुधा लेज मुरारी, नंदन जसोदा दुलारे, हमरी सुधा, हमरी सुधा, हमरी सुधा, हमरी सुधा, हमरी हमरी सुधा, हमारी आस लगी, तुम्हारे दर्श की आस लगी, आस लगी, तुम्हारे दर्श की राम रंग दे, दान दर्श दीनानाथ जन के रखवारे, हमरी सुधा, हमरी सुधा ले मुरारी, हमरी सुधा, हमरी सुधा, हमरी सुधा, हमरी सुधा, राग हेमत में छोटी बंदिश पेश कर रहे थे पंडित हितेश मिश्रा जी। दोस्तों, प्रोग्राम अभी जारी है। अगला सेगमेंट दिल के कलम से लेकर हाजिर हो रहे हैं
आपके होस्ट, आपके दोस्त नईमुद्दीन। लीजिए समाप्त कीजिए। आप सभी का खैर मकदम दिल की कलम से में। हमने आपसे गुज़श्ता दिनों वादा किया था, जब भी हमें वक्त मिला करेगा हम दुनिया के किसी ऐसे मुकाम की सैर कराया करेंगे जो अपने आप में अनोखा हो, कोई खासियत उसके अंदर हो। और आज एक बहुत पुरानी दरसगाह की सौती सैर हम आपको कराएंगे। तो आइए चलते हैं एथेंस। एथेंस तो आपको याद है? जी हाँ, बिल्कुल याद होगा, क्यों नहीं। हमारे बहुत सारे सामीन जानते हैं कि पहले ओलंपिक खेल एथेंस में ही हुए थे। तो आइए चलते हैं इस तारीखी शहर में, जहाँ पर वाक़ है यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस। बात दोस्तों 1837 ईस्वी की है। बहरे रोम के मशरक़ी इलाके की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी एथेंस का क़याम अमल में आया था और अपने क़याम से अब तक इस दरसगाह में तालीम दी जा रही है। आज ये यूनान की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ 50,000 से ज़्यादा तलबा आला तालीम हासिल कर चुके हैं और इस यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी, कानून, तिब और आर्ट्स, जिसमें एम्प्लॉयड साइंस और रियाजी भी शामिल हैं, की 4 फैकल्टीज़ शुरू की गई थी। 1841 ईस्वी से नई इमारत में क्लासेस शुरू कर दी गई थी, जिसे डेनमार्क के आर्किटेक्ट थियोफिल हॉन्सेन ने डिज़ाइन किया था। और दोस्तों सन 1904 ईस्वी में यूनिवर्सिटी की साख्त में काफ़ी तब्दीलियां हुई और आर्ट्स फैकल्टी को 2 फैकल्टीज़ में तकसीम कर दिया गया। एक फैकल्टी का नाम रखा गया आर्ट्स और दूसरी फैकल्टी का नाम दिया गया साइंस। बादशाह तबीयात और रियाजी के शोबे और स्कूल ऑफ फार्मेसी का भी क़याम अमल में आया। सन 1919 ईस्वी में इल्मी कीमिया के शोबे का इजाफा हुआ और सन 1922 में स्कूल ऑफ फार्मेसी को शोबे में तब्दील कर दिया गया, यानी उसको भी फैकल्टी बना दिया गया। इसके बाद स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री को तिब की फैकल्टी में शामिल किया गया और 1895 ईस्वी से 1911 ईस्वी के दरमियान हर साल 1000 नए तलबा यहाँ दाखिला लेते थे। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद ये तादाद दुगनी हो गई, जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटी ने फैसला किया सन 1927 और सन 1928 में दाखिले के लिए इम्तिहानात लेना शुरू किया गया। सन 1960 में यूनिवर्सिटी कैंपस में मज़ीद तामीर हुई, जहां स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी, थियोलॉजी और साइंस वाक़ है। तो जनाब, ये तो बात तो हुई एथेंस की उस पुरानी दरसगाह की यूनिवर्सिटी की, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ एथेंस के क़याम की। जितनी भी कदीम रिवायतें हैं, तरीक़े हैं दरसगाहों के, सबका मकसद एक ही है दोस्तों, आला तालीम कराने के साथ साथ आला इक़दार भी तलबा को दिए जाएं। और जब आला इक़दार हासिल करने के बाद आप किसी दरसगाह से निकलते हैं तो आप एक कामयाब शहरी भी बनते हैं और उससे बढ़कर आप एक कामयाब इंसान भी बनते हैं। खिदमत खल्क़ आपका नस्बुल ऐन होना चाहिए और ऐसा करने पर ना आप सिर्फ खिदमत खल्क़ करते हैं बल्कि अपने मुल्क और कौम की खिदमत भी अंजाम देते हैं और एक अच्छे शहरी बन जाते हैं। तो आज की सौती सैर में दोस्तों बस इतना ही। आइंदा फिर लेकर चलेंगे आपको कहीं घुमाने। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। दोस्तों, हिंदी का एक जुमला है, जहाँ ना पहुँचे रवि यानी सूरज, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बात 16 आने सच है, क्योंकि शायर की पैनी नज़र हमेशा गिरदोपेश और मौजूदा हालात पर रहती है और यही वजह है कि शायर आवाम के जज्बात की अक्कासी करता है। और इस वक्त एक नए अंदाज में अपनी नज़्म सुना रहे हैं कलाम शायर के तहत जनाब अंदाज अमरुखवी। समात फरमाइए।
मैं अंदाज़ अमरोही आप तमाम लोगों के सामने एक नज़्म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है लॉकडाउन। कहाँ तलक ये बताएं कि लॉकडाउन है, कहाँ तलक ये बताएं कि लॉकडाउन है, ये लोग बाज तो आएं कि लॉकडाउन है। ज़रा सी देर को चाहे बुरा लगे फिर भी, ज़रा सी देर को चाहे बुरा लगे फिर भी, न हाथ अपना मिलाएं कि लॉकडाउन है। रहें सुकून से घर में ही ये ज़रूरी है, रहें सुकून से घर में ही यह ज़रूरी है, न घर को छोड़ के जाएं कि लॉकडाउन है। रहें सुकून से घर में ही ये ज़रूरी है, न घर को छोड़ के जाएं कि लॉकडाउन है। सभी को आप अगर चाहते हैं जिंदा रहें, सभी को आप अगर चाहते हैं जिंदा रहें, सभी को बस ये बताएं कि लॉकडाउन है। अगर जो खांसी उठे भी तो मुंह पे हो रुमाल, अगर जो खांसी उठे भी तो मुंह पे हो रुमाल, कहीं न छींटे उड़ाएं कि लॉकडाउन है। हो सांस लेना कठिन, सर में दर्द हो या बुखार, हो सांस लेना कठिन, सर में दर्द हो या बुखार, तो डॉक्टर को दिखाएं कि लॉकडाउन है इंतज़ाम सभी तुमको ठीक रखने के, है इंतज़ाम सभी तुमको ठीक रखने के, पुलिस का साथ निभाएं कि लॉकडाउन है। मिलें किसी से तो दूरी हो 1 मीटर की, मिलें किसी से तो दूरी हो 1 मीटर की, ये फासला न घटाएं कि लॉकडाउन है। ये मर्ज कैसा है, ये मर्ज कैसा है सबको पता हो ऐ अंदाज, ये मर्ज कैसा है सबको पता हो ऐ अंदाज, वजह सभी को बताएं कि लॉकडाउन है। कहाँ तलक ये बताएं कि लॉकडाउन है, ये लोग बाज तो आएं कि लॉकडाउन है। शुक्रिया अंदाज अमरोही को इजाज़त दीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया। तो ये थे जनाब अंदाज अमरोही जो अपनी शायरी के मुनफरिद अंदाज से लुत्फ़ अंदोज़ कर रहे थे आप सभी को। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सफ़र जारी है और इस सफ़र में अब हम सफ़र बन रही है एक बहुत प्यारी सी बच्ची स्नेहा शंकर। आइए महसूस होते हैं उनकी गज़ल से। नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा शंकर और आज मैं हुसैन बख्श जी की गज़ल का मुखड़ा अंतरा सुना रही हूँ। याद कर लेता हूँ उल्फत के फसाने कितने, याद कर लेता हूँ उल्फत के फसाने कितने, मुझको मिल जाते हैं रोने के बहाने कितने, याद कर लेता हूँ।
गवा दी सारी उम्र नींदों में उसने भी गवा दी सारी रंज हमने भी उठाए हैं न जाने कितने रंज हमने भी उठाए हैं न जाने कितने मुझको मिल जाते हैं रोने के बहाने कितने याद कर ले। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब अंदाज बेबी स्नेहा शंकर का। क्या मुर्कियाँ उन्होंने ली और क्या खनक है उनकी आवाज़ में, माशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं इस टैलेंटेड बच्चे के लिए और तमाम तर नेक ख्वाहिशात। दोस्तों, ज़िंदगी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है और ख़ास तौर पे ज़िंदगी के नशेब व फराज। कभी कभी हम उनसे परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन अचानक एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है और वो उम्मीद की किरण है आपकी मुस्बत सोच। जब ज़िंदगी के तई आपकी सोच मुस्बत होती है तब आप हर नशेब व फराज से गुज़र जाते हैं और कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। कोशिश किया करें, मुश्किल हालात में बिल्कुल ना घबराएं, बल्कि उनसे निकलने की कोशिश किया करें, हिम्मत और हौसला रखा करें। चलिए, अब आप हमसे वादा कीजिए कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे और अब चेहरे पे ले आइए थोड़ी सी मुस्कुराहट, क्योंकि मुस्कुराहट से बहुत सारी टेंशन्स दूर हो जाती हैं। और इसी उम्मीद के साथ और इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तिताम देते हैं और इस वादे के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात। नईम और फूला पंडिता को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, जय हिंद।